नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय K2E चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। 70 के दशक में जब हम लोग ओम प्रकाश शर्मा के जासूसी नावल पढ़ते थे, उसके नायक विक्रांत, जगत, जगन, विजय, वेद प्रकाश शर्मा के जासूसी नायक विकास, विजय, टिम्बकटू, कर्नल रंजीत, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स आदि नायकों के बारे में पढ़कर हम लोग उस समय की सपनों की दुनिया में खो जाते थे और उस चरित्र में अपने आप को ढालने की कोशिश करते थे कि मैं विजय बनूंगा, मैं विकास बनूंगा या मैं विक्रांत बनूंगा। जिस समय हम लोग सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, उस वक्त उत्तराखंड का एक वीर सपूत, जो हम लोग सपनों में जासूसी कारनामे करने की सोचते थे, वो वास्तविक रूप से उपन्यासों से हटकर इस देश के लिए जासूसी कर रहा था, जिसके लिए मातृभूमि की सेवा ही सब कुछ थी। देश के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करता था वह व्यक्ति। जी हाँ, आज उत्तराखंड के कहानी किस्सों में हम लोग लेके आए हैं भारत माँ के ऐसे वीर सपूत की कहानी, हमारे देश के रक्षा सलाहकार। यानी 70 के दशक में उत्तराखंड का एक नवयुवक जो देश की सुरक्षा के लिए जासूसी कर रहा था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे जासूस की जिसने अपने कार्यों से उत्तराखंड ही नहीं, भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया, जिस पर भारत को ही नहीं उत्तराखंड को भी नाज है। भारत के सबसे कामयाब और देश को मजबूत बनाने वाले व्यक्ति की कहानी। एक ऐसा जासूस जो मुंबई के बदले पाकिस्तान का लाहौर छीनने की हिम्मत रखता हो। ये कहानी है IPS अधिकारी अजीत डोभाल की, जिनका जन्म पौड़ी के ग्राम बांससेनियों में हुआ था। इनके पिता आर्मी में अधिकारी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के सैनिक स्कूल से शुरू हुई और आगरा विश्वविद्यालय से MA की डिग्री हासिल करी, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। कहानी की शुरुआत करते हैं हम 49 साल पहले, दिसंबर 1971 केरल के थलसरी जिले से। उस समय थलसरी जिला भयंकर दंगे की आग में झुलस रहा था और एक राजनीतिक गुंडा जो अपने साथियों के साथ 2 जीप में भरकर पूरे शहर को बंद करा रहा था, आगजनी कर रहा था, उसके हाथों एक हिंदू कुंज रमन की हत्या हो गई। उसी समय डोभाल ने नया चार्ज लिया था। चार्ज लेते ही उनको जब पता लगा कि वो गुंडा अपने साथियों के साथ अपने फार्म हाउस में एक पार्टी कर रहा है, पहुंचे उसको पकड़ने के लिए। जब इनका कांस्टेबल उसको पकड़ने के लिए पहुंचा तो उसने धमकाकर उस कांस्टेबल को वहां से भगा दिया। इसके बाद IPS अधिकारी डोभाल उसके पीछे पहुंचे
और जोर के उसको लात मारी, वो मुंह के बल गिरा, उसके मुंह जख्मी हो गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए उसको घसीटते हुए पूरे तलसेरी शहर में उसका जुलूस निकालते हुए पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में बैरक में उसको जब बंद किया गया तो एक कांस्टेबल उस गुंडे के पास पहुंचा और कहा कि लगता है कि तुम कल का सूरज देख नहीं पाओगे। इसके बाद वो आईपीएस अंदर पहुंचा। उस आईपीएस अधिकारी ने उसको हथकड़ी खोलकर दीवार पे टांग कर उसकी भरपूर सेवा करी और उससे कहा, लुक एट मी। वो गुंडा मलयालम के अलावा कोई और भाषा नहीं जानता था, तो इन्होंने टूटी फूटी भाषा में कहा, पहले अपनी पिस्तौल निकाली और फिर कहा कि अगर ये दंगे कल तक शांत नहीं हुए तो एक गोली तुम्हारे सर के आर पार कर दूंगा। वो गुंडा थर थर कांपने लगा और उसने बस इतना ही कहा, यस सर। उसके बाद तलसेरी में 6 महीने तक कोई भी दंगा नहीं हुआ, पूरी शांति हो गई। तो ये थी डोभाल की पहली पोस्टिंग या कारनामा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके आगे जेम्स बॉन्ड जैसे जासूस भी पानी भरते हैं। 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमानिया के राजनयिक लिविड राडू का जब अपहरण किया था तो उसको छुड़ाने में इनकी अहम भूमिका थी। इस व्यक्ति के डर से पाकिस्तान, चाइना और उग्रवादियों के पैंट ढीली हो जाती है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद शांति बहाल करने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अजीत डोभाल ने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, पूरा देश इनका मान करता है। जो भी देश की सुरक्षा के लिए इनको जिम्मा सौंपा गया, इन्होंने पूरी लगन के साथ सफलता पूर्वक उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के 2005 में रिटायर हुए। 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट बन के कार्य करते रहे। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ चैनल पर भी काफ़ी लेख लिखे, जहां उन्होंने कई अहम ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। 30 मई 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। अजीत डोभाल 7 साल पाकिस्तान में भारत के जासूस के रूप में काम करते रहे। उनका एक किस्सा बहुत फेमस है। एक दिन पाकिस्तान की एक दरगाह में उनसे एक आदमी ने कहा कि तुम हिंदू हो। वो चौंक गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू तो नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे कान सीधे हुए हैं। तो डोभाल जी बताते हैं कि हमारे पहाड़ में बचपन में कर्णवेद संस्कार किया जाता है, जिसमें जनेऊ से पहले कान छेदे जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, आपको लग रहा होगा। उसने कहा आओ मेरे साथ चलो। ये घबरा गए और उसके पीछे पीछे गए। वो अपने घर में उनको लेके गया। उसने एक
अलमारी खोली, अंदर हिंदू देवी देवताओं के चित्र सजे हुए थे। उसने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ और तुम्हारे ये जो कान छिदे हुए हैं, इसकी वजह से तुम पाकिस्तान में पकड़े जाओगे, तुम हिंदू हो। इन्होंने माना, फिर भी ये अपनी ड्यूटी निभाते हुए वहां काम करते रहे और इनका जो कार्य का संचालन था उसकी वजह से ये सफलतापूर्वक 7 साल तक पाकिस्तान में जासूसी कर कर हिंदुस्तान सफलतापूर्वक वापस आए। ये कहानी विदर्भ के एक मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में डोभाल जी ने सुनाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार में पाकिस्तानी गुप्तचर के रूप में भूमिका निभाई। वो एक रिक्शे वाले के रूप में स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते थे और वहाँ की जितनी भी जानकारियाँ होती थी बाहर लाते थे, जिनकी मदद से ब्लू स्टार ऑपरेशन सफल हुआ। 1999 में जब भारतीय विमान हाईजैक हुआ, काठमांडू से उसको कंधार ले जाया गया, तो उस विमान को छुड़ाने में भी डोभाल जी की प्रमुख भूमिका थी। कश्मीर में भी उन्होंने बड़ा उल्लेखनीय काम किया। उग्रवाद खत्म करने के लिए उन्होंने कूका नाम के उग्रवादी को अपना साथी बना के पूरे कश्मीर में जो उग्रवाद के लिए जो काम हो रहा था उसको पता लगा के हिंदुस्तान के सेना को बताया, जिससे कार्रवाई से उग्रवाद को खत्म करने में काफी सफलता प्राप्त हुई। 80 के दशक में उत्तर पूर्व में मिजोरम नेशनल फ्रंट के तहत काफी उग्र आंदोलन हो रहा था, उसको भी दबाने में डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस लाल डेंगा के 6 कमांडरों को अपने साथ मिला के इस आंदोलन को जड़ से समाप्त कर दिया। डोभाल ने पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी अहम भूमिका निभाई, तभी यह सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो पाई। म्यांमार में भी उग्रवादियों पे जो ऑपरेशन चलाया, उसमें भी डोभाल की बहुत प्रमुख भूमिका रही है। तो ये थी कहानी हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत अजीत डोभाल की, जिसने अपने कारनामों से पूरे देश में भारत का मान ऊंचा किया। उत्तराखंड के इस सपूत की कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे नए वीडियो और पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा लाइक और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगली कड़ी में उत्तराखंड के छुए अनछुए किस्से कहानियाँ लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।